अब हम क्रिस्टल में डिफेक्ट्स की बात करेंगे। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। कोई भी क्रिस्टल है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। सभी क्रिस्टल्स में कुछ न कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स मींस इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टल की जो डिफेक्ट्स होते हैं ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दे आर पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। Point defect means irregularities around a point of the crystal. किसी भी क्रिस्टल के एक या ज्यादा पॉइंट्स में जब irregularities होती है तो उन्हें हम point defect कहते हैं। And when the entire row is missing from any crystal, जब पूरी की पूरी एक लाइन constituent particle की मिस हो जाए तो उसे हम line defect की कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। हमारे जो क्लासिफिकेशन है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, हमारा एक्सप्लेनेशन है वो अराउंड द पॉइंट डिफेक्ट चलता है। पॉइंट डिफेक्ट को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, impurity defect and non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect, impurity defect, non-stoichiometric defect. Stoichiometric defects are those defects which does not affect the stoichiometry of any crystal. ऐसे डिफेक्ट जो किसी क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करते हों उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। वेकेंसी डिफेक्ट, interstitial defect, Frankel defect and Schottky defect. First, vacancy defect, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब भी किसी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मिसिंग से वेकेंसी क्रिएट होती है, ऐसे डिफेक्ट्स को हम वेकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। द डिफेक्ट which are arises due to vacancy in any crystal, the vacancy which is created due to missing or loss of any constituent particle. Second category, interstitial defect. Interstitial defects are also known as dislocation defect. जब कोई constituent particle अपनी natural site को छोड़कर क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट्स में, इंटरस्टिशियल गैप में आ जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट दे आर इंपॉर्टेंट। फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स आर मेनली फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल। हम फ्रैंकल और शॉटकी डिफेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट, सो वन बाय वन। फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट। Frankel defect is a kind of dislocation defect. Frankel defect में कोई भी constituent particle ion, most probably it is cation because cations are smaller one. Any cation when dislocate from its natural site and occupy interstitial site, the defect is called Frankel defect. इसमें कोई एक आयन अपनी नेचुरल साइट को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल गैप में आ जाता है। इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। जैसा कि क्रिस्टल में दिख रहा है हमें, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन अपनी नेचुरल साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल गैप में आ गया है। इससे जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है या जो डिफेक्ट बन रहा है इसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। Frankel defect is most probably found in those crystals which are having low coordination number. Coordination number means the neighboring atom of any constituent particle or constituent entity. तो low coordination number जिन crystals में होता है उनमें Frankel defects है वो generally ऑब्जर्व किया गया है। साथ में ये उन क्रिस्टल्स में अपीयर होता है जिनमें there is a large difference in the size of cation and anion. When the size of cation and anions are differ, then these kind of defects are arises
Some examples of these category where Frankel defects are observed. The crystals are zinc sulfide, AgCl, AgBr, etc. ये वो क्रिस्टल हैं जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट से वो ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा डिफेक्ट है वो शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट में equal number of ions, equal number of opposite ions are missing from the crystal. इसमें equal number oppositely charged ion, एक cation, anion दोनों क्रिस्टल की नेचुरल साइड से मिस हो जाते हैं, ये क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और इनमें वेकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस तरह का जो डिफेक्ट अराइज होता है इसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। So by definition we can say that when equal number of oppositely charged ions are missing from any crystal, the defect thus arise is called Schottky defect. Schottky defect is most probably observed in those crystals which are having high coordination number, ऐसे crystal जिनका coordination number high होता है and the size of cation and anions are similar. In such crystal, Schottky defect is observed. Some common examples of Schottky defects are NaCl, KCl, CSCl, etc. One more example is there which is common in both the kind of defects, AgBr. So you can say that AgBr is the crystal or the compound in which both Frankel and Schottky defects are observed. After stoichiometric defect, we'll talk about the impurity defect. Impurity defect by the name, it is clear that when a defect arises due to presence of impurities. एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे NaCl का कोई क्रिस्टल बन रहा हो, during that crystal if a small amount of strontium chloride is added into that crystal, Na की जो वैलेंसी है that is +1 and strontium get 2 charge. जब एक strontium NaCl क्रिस्टल में जाएगा तो वो 2 Na+ आयन को रिप्लेस कर देता है। एक Sr2+ आयन 2 Na+ को रिप्लेस करता है। दोनों में से एक की लोकेशन को वो खुद ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन दूसरी वैकेंसी जो क्रिएट हुई है वो एज इट इज वैकेंसी रह जाती है। तो इस तरह से जितने Sr आयंस उस क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस होंगे उतनी ही इम्प्योरिटीज या उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होती हैं। Such vacancy defects which are arises due to presence of any impurity is called impurity defect. ये दूसरी तरह के डिफेक्ट हो गए। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट्स इन विच द स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी क्रिस्टल डज नॉट रिमेन एज इट इज। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ऑब्वियसली मेटल का जो अमाउंट या मेटल का नंबर है वो ज्यादा होता है। मेटल डेफिशिएंसी में जो मेटल है उसका नंबर कम हो जाएगा। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में प्रेजेंट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कैटायन। इनआयनिक वैकेंसी के कारण किसी भी क्रिस्टल में मेटल का एक्सेस हो जाता है, उस डिफेक्ट को मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl क्रिस्टल, अगर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बन रहा है या बना हुआ है, इसे हम हीट करें सोडियम वेपर की प्रेजेंस में। जब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में NaCl को हीट किया जाता है तो क्लोरीन Cl- जो आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन उसी क्रिस्टल लैटिस में छोड़ के उसकी सरफेस पे आ जाते हैं। Na से बॉन्ड बनाने के लिए Cl- अपने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देता है क्रिस्टल में और खुद सरफेस पे आ जाता है। दैट Cl
combine with Na and the unpaired electron remain there inside the vacancy of that crystal. इस unpaired electron को हम F center बोलते हैं. F center is responsible for the color property of this crystal. This F stand for Farbe Latin term is there, which is mean to show that color of the crystal. तो anionic vacancy जो Cl minus की vacancy है उससे metal का excess develop होता है. That is a kind of metal excess defect. And second category which can also be arises by presence of an extra cation. इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं. When zinc oxide is heated, then due to release of oxygen gas, zinc ions are excess in the crystal. This is another example of metal excess defect. तो metal excess defect है वो दो तरह से क्रिएट हो सकता है, by anionic vacancy और by presence of an extra cation. यहाँ पे भी कलर का डेवलपमेंट होता है. The white crystal of zinc oxide turns into yellow color. Second category, metal deficiency defect. Such kind of non-stoichiometric defects are arises into transition element, D block element. D block में भी transition element which are having variable oxidation state. Variable oxidation state का मतलब more than one oxidation state. जैसे किसी crystal में Fe है वो +2 oxidation state में और +3 oxidation state में present होता है. तो कुछ Fe ions हैं वो missing हो जाते हैं and that stoichiometry not remain. That kind of defect is called non-stoichiometric defect, which is specifically termed as metal deficiency defect. इसका भी एग्जाम्पल है वो आयरन के कुछ ऑक्साइड्स ले सकते हैं हम FeO जिसमें Fe.960. That composition shows non-stoichiometry.